कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, जरूर बात होनी। आप नौजवान हैं? क्या नाम है आपका? इकबाल कुरैशी नाम है मेरा। इकबाल कुरैशी भाई, क्या एज हो गई आपकी? 44। 44 तो बिल्कुल अभी पैदा ही हुए हैं आप, बिल्कुल। हाँ, चल जाएगा मामला। हाँ बोलिए। कहना ये था कि चुनावी वर्ष है और हमारे जो जितने भी नेता हैं, मुजफ्फरपुर का मामला पर बात नहीं कर रहे हैं। विवेक जी हमारे सीनियर मुजफ्फरपुर के डिप्टी में रह गए हैं, वो अभी भाजपा में ज्वाइन किए या भाजपा में है, लेकिन आप जो कहते हैं कि जात धर्म पर आप ही बोलेंगे जब जाओगे तो विकास नहीं होगा, तो उसी तरह राजनीति का जिस समय मुद्दा हो तो धर्म को भी नहीं लाना चाहिए। प्रियंका जी का क्या काम था? हो सकता है उनको अर्जेंट काम होगा, दिल्ली चली गई होंगे, उनको सीता में भेजा जाए। सीता मैया सबके लिए, हमले के लिए भी राम जी है, सीता मैया भी हम लोग है, लेकिन यहाँ अभी उस चीज को नहीं लाना चाहिए था। बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर बात होना चाहिए था। आज नीतीश बाबू को डर है, तब जाके 125 यूनिट फ्री किया गया है और 1100 पेंशन किया गया। आखिर 20 साल से वो क्या कर रहे थे? ये सरकार को डर है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी, और जितने भी हमारे नेता यहाँ पर हैं उनको मुजफ्फरपुर के बारे में बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है, और यहाँ के अभी जो MP साहब है, सूरवीर करमवीर नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री है वो, और आज उनके कार्यकाल में 1.5 साल में ना अभी एम्स का हुआ और ना एयरपोर्ट हुआ। इससे पहले भी 20 साल से मुजफ्फरपुर में भाजपा के MP महोदय है। राइट, लिया मैंने लिया। मेरे साथी लोग कहते हैं कि 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, आज के 20 साल पहले होता था बीबी फर्स्ट साला फर्स्ट, अब होता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। पहले क्या होता था? डॉक्टर के बच्चे को अपहरण करके मंत्री जी के आवास पर मिलता था, वहां 3 लाख दीजिए मंत्री जी के और 2 लाख अपहरणकर्ता के और बच्चा के लेके आइए। आज होता है तो सलाखों के पीछे होते हैं। नीतीश जी में अंतर है। कोई नीतीश जी के 20 साल राज करने के बाद कोई साला के नाम जाना, कोई भाई के नाम जाना, और 20 साल पहले जो महाशय थे उनके साला के नाम पूरा बिहार का बच्चा जानता है। हमारे किसी भी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अहम मुद्दा होता है। आज जगन्नाथ जी की सरकार के बाद यह पूरी सरकारें जब तक आई तब तक वित्त रहित शिक्षकों का कोई कल्याण नहीं हुआ, और आज भी उनको एक कमेटी बना के एक झुंझुना थमा दिया गया। सरकार ये बताए कि इतना पैसा बांटने के लिए सरकार के पास अगर राशि है तो क्यों नहीं शिक्षकों को, हाई एजुकेशन के शिक्षकों को UGC का वेतनमान लागू किया जा रहा है। राइट सर, चिराग तले अंधेरा है। हम लोग यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं, आप अपने जस्ट पीछे मुड़ के एक बार देखिए क्या है। एक ऑडिटोरियम है। मुजफ्फरपुर कल्चरल राजधानी भी रही है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की ये धरती है, गरीबनाथ धाम की ये धरती है, बगल में वैशाली है, पाली लैंग्वेज का यहाँ इतना बड़ा स्कोप है। पीछे शहर का एकमात्र ऑडिटोरियम किस जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, आप पीछे देखिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कला हो, संस्कृति हो, लोग उसमें इंगेज नहीं होंगे तो शाम में दारू पी के ही ना घूमेंगे। अगर कला संस्कृति में अगर सार्थक कला, सार्थक ढंग के वो थिएटर, वो कुछ मतलब ढंग की अगर चीजें। क्या काम करते हैं आप? मैं तो वैसे स्टूडेंट हूँ, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। आपके अंदर वो रुझान दिखता है मुझे। जी हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम रोशन झा है। तुम्हारे अंदर भी हमें रुझान दिख रहा है, और ऐसा लौक रहा है कि कपारे पे ही लिखा हुआ है। हाँ बोलो। सर, हमारा ये कहना है, जो कल भी भ्रष्टाचार था बिहार में और आज भी भ्रष्टाचार है, और जब तक हम हर 5 साल पे सरकार नहीं बदलेंगे, सारा नेता भ्रष्टाचार करेगा यहाँ पे आकर के। और हम हर 5 साल पे अगर बदलने लगे तो नेताओं को डर लगेगा, जो हम अगर गलत करेंगे तो हमारा कुर्सी नीचे गिरेगा। ये पक्का हरियाणा में रहा है कुछ समय तक। आपको बोल रहे हैं, पहले RJD को दे देते हैं। जी आइए। RJD देता, BJP देता, JDU। हाँ। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहे थे कि 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में जाएगा। क्या वो 15-15 लाख रुपया पहुंचा क्या? नंबर 1, उन्होंने कहा था कि हर घर जो है पक्का 22 तक बनेगा। क्या हर घर पक्का बन गया क्या?
उन्होंने कहा था कि हर खेत को पानी मिलेगा। क्या हर खेत को पानी मिल गया क्या? उन्होंने कहा था कि सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन नदी है, और उसके बाद एक और, वो दोनों को जोड़ा गया, वो भी काम जो है चित्रकूट नगर में पूरा नहीं हो सका। तो जो मोदी जी की जो घोषणाएं थी कि किसानों का आमदनी दोगुना हो गया, किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो 1.5 गुना कर देंगे, क्या किसानों की आय बढ़ी क्या? तो मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आज देश में चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। आपने जो वादाएं आपने की थी, आपने कहा था कि काला धन वापस आएगा, 100 दिन के अंदर में आपने एसआईटी का गठन किया था। उस एसआईटी के गठन के तहत क्या स्विट्जरलैंड में जो पैसा जमा था वो पैसा वापस आया क्या? और जिनका पैसा जमा है उन लोगों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? नमस्कार, मैं राजद के कोई नेता हैं, वो मैं 2-3 लाइन में आपको बताना चाहता हूं। पलायन हुआ है, उन्होंने सही कहा। बेरोजगारी बढ़ी है, उन्होंने सही कहा। पलायन उनका हुआ है। आज एक राजकुमार है, इंडिया में उनका काम नहीं है, उनका पलायन हुआ, वो विदेश में जाके भारत को गाली दे रहे हैं। बेरोजगार वो हुए हैं 11 साल से केंद्र में और 20 साल से यहाँ विपक्षी। कोई स्टूडेंट बेरोजगार नहीं हुआ। चलिए, ये मैं आंकड़ों की बात आपसे करता हूं कि आंकड़ों की बात अगर है, बेरोजगार है, तो आप बताइए मुजफ्फरपुर में क्यों जनसंख्या बढ़ रही है? मुजफ्फरपुर का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? बिहार का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? यहाँ फैक्ट्रियां क्यों आ रही है? कहां बेरोजगारी है बताइए आप? कहीं बेरोजगारी है बताइए।